जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टैट्स गुरुजी पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन वर्सेस बर्मिंघम वुमेन द 100 मैच रिव्यू के बारे में। तो बिना देरी के आप वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको सबसे पहले बता दूं, ये मैच ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के ऊपर खेला जाएगा और ये मैच करीबन रात के 8 बजे स्टार्ट होगा। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप यहाँ पे बहुत कुछ मिस कर रहे हो। पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन क्यों करना है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना लाइनअप्स के बाद कोई भी फर्दर अपडेट्स आती है, फाइनल टीम्स आती है, ये मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पे। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कैसे कर सकते हो दोस्तों? मैं क्या करूँगा आपको पता है, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर सबसे टॉप पे पिन करके दे दूंगा, जिसके ऊपर पहले से 1 लाख लोग जुड़े हुए हैं। तो आप भी जुड़ सकते हो। लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। अब दोस्तों, पिच रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको ध्यान देना है, ये सेम वेन्यू है जहां पर 26 जुलाई को ट्रेंट रॉकेट्स वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वुमेन के बीच में मैच हुआ था। तो अपन ने उस मैच के अंदर क्या देखा था, क्या सीखा था, आपको यहाँ पे स्टैट्स के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों, जो पिच रहेगी ना, मेरे हिसाब से दोस्तों पे फ्रेश पिच हो सकती है। ठीक है, मैं रिपीट करता हूँ, अगर दोस्तों पे यूज पिच होती है तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हाई चांसेस आपको पता रहेगा। हाल ही के अंदर यहाँ पर क्या हुआ था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का टेस्ट मैच हुआ था, पहला टेस्ट मैच। तो अपन दोस्तों एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे नई पिच रहेगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आमतौर पर जो पिच होती है ना, कहाँ की, ट्रेंट पिच की, ये दोस्तों बैटिंग करने के लिए बढ़िया होती है और यहाँ पे पेसर्स को ज़्यादा मदद मिलती है। फिर दोस्तों थोड़ी बहुत यहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिलती है। ठीक है, अब देखो ये दोस्तों उम्र किसका, ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन का। यहाँ पे जो टीम दोस्तों बैट फर्स्ट करी है ना, 2 मैच जीती है। यहाँ पे दोस्तों इस साल 3 मैचेस में, ठीक है, 2 तो 200 के हुए थे, एक तो दोस्तों यहाँ पे शैलआउट एडवर्स T20 लीग का हुआ था। यहाँ पे 3 मैचेस के अंदर जो टीम बैट फर्स्ट करी थी 2 मैच जीती है और चेस करने टीम दोस्तों सिर्फ 1 मैच जीती है। एवरेज स्कोर 120 to 150 दोस्तों आपको इस वेन्यू के ऊपर दिखेगा, द 100 के अंदर ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम के ऊपर। देखो मैं लास्ट 3 मैचेस में क्या हुआ है, पेसर्स मतलब तेज गेंदबाजों ने 24 विकेट निकाले, पहली पारी में 11, दूसरी पारी के अंदर 13 विकेट्स है। राइट आर्म पेसर्स 22 विकेट है, लेफ्ट आर्म पेसर्स 2 विकेट है। स्पिनर्स की बात करते हैं तो स्पिनर्स ने यहाँ पे लास्ट 3 मैचेस के अंदर 14 विकेट निकाले, पहली पारी में 8 विकेट है, दूसरी पारी के अंदर 6 विकेट है। अब देखो किस टाइप के स्पिनर्स यहाँ पे विकेट निकालते हैं। तो ऑफ स्पिनर्स यहाँ पे 7 विकेट है, लेग स्पिनर्स 6 विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स यहाँ पर 1 विकेट है। अब देखो यहाँ पे जो लास्ट मैच हुआ था, कौन सा, ट्रेंट रॉकेट्स वुमेन वर्सेस नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स वुमेन, जो हुआ था 26 जुलाई को, जिसके अंदर जो ट्रेंट रॉकेट्स हारी थी, नॉर्दर्न सुपर चार्जर्स जीती थी। तो उस मैच के अंदर यहाँ पर 9 विकेट निकाला था पेसर्स ने और 5 विकेट उस पे स्पिनर्स ने निकाला था। और यहाँ पे दोस्तों बढ़िया वेदर रहेगा। आपको सबसे पहले मैं वेदर फोकास्ट के ऊपर लेके चलता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये मैच ना इंग्लैंड के टाइम के अनुसार 3 बजे के आसपास स्टार्ट होगा, 2:30 बजे। ठीक है, क्योंकि आपको दोस्तों अपने से 5.5 घंटे पीछे है ट्रेंट ब्रिज। ठीक है, और यहाँ पे क्लाउडी वेदर, दोस्तों बारिश नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों आपको पिच दिखाने की यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे पिच इस तरह से दिखेगी, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे दोस्तों हाइब्रिड पिच का इस्तेमाल करा जाता है, स्पेशली द 100 जैसे टूर्नामेंट्स के अंदर। मतलब एकदम बढ़िया दोस्तों पिच होती है। पिच को दोस्तों बाहर से लाया जाता है, फिर उस पिच को यहाँ पे ग्राउंड के अंदर फिट करा जाता है, लगाया जाता है, उसको दोस्तों अपन हाइब्रिड पिच बोलते हैं। तो बढ़िया दोस्तों पिच होती है वो, और मेरे हिसाब से दोस्तों रन्स बनने चाहिए। और दोस्तों स्पिनर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट देखता हूँ मैं, होते हैं या नहीं होते। टॉस पे दोस्तों आइडिया लग जाएगा, कमेंटेटर्स बता देते हैं दोस्तों कि पिच यहाँ पर यूज्ड है क्या है। ठीक है, कमेंटेटर्स टॉस के टाइम पे बताते हैं। ग्राउंड डायमेंशंस की बात कर लेते हैं, तब दोस्तों मैदान के ऊपर लेके चलता हूँ। तो आप समझ सकते हो दोस्तों कितने स्टैट्स में आपको यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। स्क्वायर बाउंड्री 64 मीटर की है, सामने की बाउंड्री 72 मीटर की है। लेकिन दोस्तों वुमेन मैचेस में क्या होता है, बाउंड्रीज को शॉर्ट करा जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी बाउंड्रीज को शॉर्ट करा जा सकता है, 10 से 15 मीटर। ठीक है, ये खुद दोस्तों आप देख सकते हो, मेरा पूरा PDF है यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसका, ग्राउंड डायमेंशंस का। ठीक है, थोड़ी सी मोटिवेशनल स्पीच वगैरह दोस्तों ऐसे रखता हूँ मैं। बी हैप्पी नॉट बिकॉज एवरीथिंग इज गुड, बिकॉज यू कैन सी द गुड इन एवरीथिंग। दोस्तों ये लाइफ होती है, आप यहाँ पे दोस्तों पढ़ सकते हो। मैं हमेशा दोस्तों ऐसी चीज़ें रखता हूँ लाइफ के अंदर, दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है दोस्तों, ऐसे दिखा दिया मैंने आपको, कोई बात नहीं, उसमें चलता रहता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके स्टार्ट कर सकते हो आप। ठीक है, और ये दोस्तों रूल्स ऑफ द 100 के आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, या यूट्यूब पे सर्च कर लेना रूल्स ऑफ द 100 बाय स्टैट्स गुरुजी हिंदी, सबसे टॉप पे वीडियो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं इसकी लाइनअप्स की। ठीक है, तो देखो आप ट्रेंट रॉकेट्स ये आई थिंक 3rd या 4th पोजीशन के ऊपर है इस टूर्नामेंट के अंदर, पॉइंट्स टेबल के ऊपर। लॉस 1-1-1 अबॉन्डेंट। तो टीम दोस्तों फ्लो के अंदर आ चुकी है लास्ट 3 मैचेस से। पहले 2 मैच के अंदर इनका कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा था। इनके ऊपर दोस्तों हिट मिस टाइप है, इनके जो ओपनर्स है ना हिट मिस टाइप प्लेयर है, मतलब दिन में तो चल जाएंगे वरना नहीं चलेंगे, हार्ड हिटर प्लेयर्स हैं। मिडल ऑर्डर दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग है, टॉप क्लास है, बॉलिंग अटैक दोस्तों बहुत अच्छा है। रैचल प्रिस्ट ओपन करेंगी, ओवरसीज प्लेयर ऑफ न्यूजीलैंड। सैमी जॉनसन ओवरसीज प्लेयर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, बहुत अच्छी प्लेयर है।
नेट सीवियर वन डाउन गिव अवे दोस्तों इनके ऊपर है। हैशटैग स्टैट्स गुरुजी आपको लिखना और आपको बताना है यहाँ पर एनएस कितने रन बनाएंगे नेट सीवियर। कैथरीन ब्रंट, हिदर ग्राम, सारा ग्लेन लेग स्पिनर राइटी बैट्समैन। कैथरीन ब्रस आएंगे यहाँ से, ट्रिशा ग्रिव्स, एमेलिया विंडसोर, एबे फ्रीबॉर्न, लूसी हिगमन। चलते हैं मैच की तरफ। प्रमुख गेंदबाज रहेंगे देखो दोस्तों कौन। सैमी जॉनसन 20 बॉल डालेंगी, कैथरीन ब्रंट 20 बॉल डालेंगी, सारा ग्लेन 20 बॉल डालेंगे, तो 60 बॉल तो यहाँ पे हो गई। अब दोस्तों बची है 40 बॉल वो डालेंगी हिदर ग्राम, नेट सीवियर और यहाँ पर लूसी जी डाल सकती हैं, कैथरीन ब्रश डाल सकती हैं। चलते हैं भाई किसकी तरफ, बर्मिंघम की तरफ। इस सीजन दोस्तों इतना खास नहीं जा रहा है। लास्ट मैच में दोस्तों बहुत अच्छा हुआ था, वहाँ पे शेफली वर्मा और एल्विन जोन्स ने 136 का टारगेट चेस कर लिया था बिना विकेट गवाए। लॉस वन लॉस वन। तो दोस्तों इस टीम मतलब फ्लो के अंदर नहीं है इतना। टॉप ऑर्डर दोस्तों उनका बहुत अच्छा है, क्लिन हिटर्स के बाद स्ट्रॉन्ग टॉप ऑर्डर है। मिडिल ऑर्डर दोस्तों उनका ठीक ठाक है, बस एक एमी जोन्स मिडिल ऑर्डर को अच्छा बनाती है। बॉलिंग अटैक दोस्तों रॉ टैलेंट है, कोई मतलब ऐसा विकेटिंग ऑप्शन नहीं है इनके पास। शेफली वर्मा ओवरसीज प्लेयर ऑफ इंडिया ओपन करेंगी एल्विन जोन्स के साथ। लेफ्टी बैट्समैन लास्ट मैच में बॉलिंग भी कराई थी उन्होंने। लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। एमी जोन्स कीपर है, इंग्लैंड की दोस्तों प्लेयर है, बहुत मतलब नेशनल प्लेयर है। राइटी बैट्समैन कैटी मैक दोस्तों एक अच्छी राइटी बैट्समैन। ईशी वोंग आएंगी। पिछले मैच में दोस्तों के निगल हुआ था थोड़ा सा पाँव के अंदर, प्रैक्टिस तो करी थी लेकिन मैच में नहीं थी। एमे अलॉट ये भी दोस्तों अच्छी प्लेयर है। इरिन बिन्स, फ्रैंक एस, जॉर्ज एल्विश, गैरन डेविस, क्रिस्टियन गॉर्डन इस टीम की प्रमुख स्पिनर है। अब्ता मकसूद दोस्तों एक बहुत अच्छी स्पिनर है स्कॉटलैंड की। लास्ट मैच में क्या होता है देखो अब यहाँ पे देख सकते हो आप। ट्रेंट रॉकेट्स की तरफ से रैचल प्रिस्ट ने 4-4 76 18 8 करा दोस्तों अभी तक। मतलब एक मैच के अंदर बड़ी पारी आई थी जिस दिन दोस्तों अपन ने इसको ड्रॉप करा था, आपको याद रहेगा। तो ठीक है, जो चीज़ दोस्तों होती है लाइफ के अंदर उसको एक्सेप्ट करना आपको, ठीक है। उस दिन अपन ने ड्रॉप करा था, इसने 76 की नॉक खेली थी। अच्छी प्लेयर है दोस्तों, इनका दिन रात तो चलती है। वही है ना जो प्लेयर्स होते हैं ना दोस्तों थोड़ी बहुत जो आते मारना चालू करते हैं पहली बॉल से, उनका वही होता है सीन। चल गए दोस्तों, चल गए राम भरोसे होना दोस्तों, फिर चलते नहीं है। जिस दिन दोस्तों आपने ड्रॉप कर दिया तो फिर आपकी वहाँ पे शामत, ठीक है। अब देखो यहाँ से सैमी जॉनसन 4 रन 1 विकेट है, 4 विकेट है, फिर यहाँ से 13 रन है दोस्तों, फिर 25 रन 1 विकेट है, 29 है, 3 विकेट है। लास्ट मैच में दोस्तों 3 विकेट था। तो बॉल के साथ दोस्तों का करिश्मा अभी भी चालू है, हाईएस्ट विकेट टेकर है मेरे हिसाब से अभी भी। नेट सीवियर की बात करते हैं 44-29 2 विकेट है। और फिर दोस्तों बॉलिंग कम कराने लग गई है, आप देख सकते हो कि 15 या 10 बॉल डालने लग गई हैं। लास्ट मैच में 54 करा था इसने। अच्छी प्लेयर है दोस्तों, टेक्निकल साउंड बैट्समैन है और दमखम दोस्तों बहुत रखती है, मतलब शॉट्स बहुत अच्छे मारती है, बोलते हैं अपने क्लासिक शॉट्स होते हैं वो ऐसे। इधर ग्राउंड लास्ट 3 मैचेस से दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है इनका। लास्ट मैच में 3 विकेट था, 14 रन दिया था 20 गेंदों के अंदर। उससे पहले 10 गेंद के अंदर 15 रन दिया, 1 विकेट निकाला। 44 की दोस्तों नॉक थी 21 गेंदों के अंदर, बहुत ही बढ़िया नॉक थी। आई थिंक वो आई थी बर्मिंघम के अगेंस्ट में आई थी यार, आई थिंक 44 की नॉक। जितना दोस्तों मुझे याद रहा है वहाँ पे, इतना मुझे पता है कि जॉर्जिया एल्विस को इसने मिड विकेट के ऊपर लास्ट बॉल पे 6 दिया था, इसलिए दोस्तों थोड़ा सा याद है मेरे को। फिर यहाँ पे कैथरीन ब्रंट आएगी। इन्होंने क्या करा 22 करा, 0 विकेट्स है, 1 विकेट है, 43 है, 1 विकेट है, 8 रन है। फिर दोस्तों सेकंड लास्ट मैच में 2 विकेट था, 11 रन था। लास्ट मैच में विकेटलेस और 20 रन था। फ्री बॉन 10 रन, 2 रन, 3 रन, 4 रन। लास्ट मैच में चौके के साथ मैच फिनिश करा था, स्क्वायर कट मारा था। सारा गेम 1 विकेट है, 1 विकेट है, 11 रन है, 0 विकेट है, 7 रन, 1 विकेट है और यहाँ पे 1 विकेट है दोस्तों। तो बढ़िया परफॉर्मेंस रह रहा है इनका। और दोस्तों क्षमा चाहता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा पता नहीं दोस्तों शरीर के अंदर पेन हो रहा है। कल बॉलिंग ड्रिल्स करा था थोड़ा बहुत दिनों बाद, तो उसमें दोस्तों हाथ में झटका सा लगा था बॉलिंग करते टाइम पे। फिर आएंगे यहाँ से एमिलिया विंडसोर 2 रन है। कैथरीन ब्राइस दोस्तों यहाँ पे विकेटलेस, फिर दोस्तों यहाँ पे विकेटलेस, फिर 1 विकेट है, फिर 0 विकेट है, फिर 1 0 विकेट है। मतलब हर मैच में भी 10 या मुश्किल से 5 बॉल डाल रही हैं। फिर आएंगे यहाँ से लुसी हिगमन, एक ही मैच खेली थी उसमें 2 विकेट निकाला, उसके बाद उसमें बॉलिंग नहीं मिली इनको। 15 गेंदों में 12 रन दिया था। स्टार्टिंग ओवर कैथरीन ब्रंट, सैमी जॉनसन, कैथरीन ब्राइस। डेथ ओवर में कैथरीन ब्रंट, सैमी जॉनसन, हिदर ग्राम। और दोस्तों मूड हुआ तो नेट सीवियर भी आ सकती है, इनकी कैप्टनसी है ना इसलिए। शेफली वर्मा 13, 6, 22, 14, 16 सब कह रहे थे भाई ये कैसे T20 आई की नंबर 1 बैट्समैन हो सकती है। फिर दोस्तों आती हैं अपना दमखम दिखा के जाती है दोस्तों, पूरे वर्ल्ड को दिखाती है क्यों ये T20 आई की नंबर 1 बैट्समैन है। 76 की नॉक्स, 42 बॉल्स के अंदर, मात्र 17-18 साल की दोस्तों एज है इनकी। हेड्स ऑफ टू हर। एल्विन जोन्स 47, 7, 33, 17, 0। लास्ट मैच में 52 की नॉक थी दोस्तों, बहुत अच्छे शॉट्स मारती है, टेक्निकल साउंड बैट्समैन है, सही तरीके से कहूँ आपको। एमी जोन्स आएंगे 33, 31, 42। स्टार्टिंग के 3 मैच में बहुत कुछ करा, उसके बाद 1 रन, लास्ट मैच में बैटिंग नहीं आई। तो लास्ट 3 मैच से दोस्तों थोड़ा सा बल्ला शांत है इनका। कैट्टी मैक आएंगे यहाँ से, क्या है 4 मतलब 7 रन, 3 रन, 31 रन, 24 रन, 14 रन। लास्ट मैच में नहीं आई थी इनकी चांस बैटिंग करने की, क्योंकि मैच 10 विकेट से जीत गई थी बर्मिंघम। एरिन बिन्स 2 विकेट है, 0 रन, आई थिंक 0 विकेट है, 17
0 विकेट है, 17 रन है, शाबाश आता हूँ। फिर 0 रन 1 विकेट है, फिर 0 विकेट है 3 रन है, 45 की नॉक आई थी सेकंड लास्ट मैच में। लास्ट मैच में इसने 1 विकेट निकाला था, 19 रन दिया था 20 गेंदों के अंदर। आई में अलॉट, पहले मैच में 2 विकेट, विकेटलेस। सेकंड लास्ट मैच 6 विकेट था। लास्ट मैच में दोस्तों से बहुत अच्छी बॉलिंग कराई थी, 15 गेंदों के अंदर मात्र 13 रन दिया था, 1 विकेट। जॉर्जिया एल्विश आएंगे यहाँ से, 0 विकेट है, 2 विकेट है, उसके बाद दोस्तों 1 विकेट, उसके बाद 1 भी विकेट नहीं निकाला उसने। सेकंड लास्ट मैच में भी दोस्तों 15 गेंद में 13 रन दिया, लास्ट मैच में 15 गेंदों में 19 रन दिया, विकेटलेस गई। आएंगे इशी वोंग, 1 विकेट 10 रन, फिर दोस्तों 0 विकेट है, फिर 1 विकेट, 27 रन की नॉक थी 11 गेंद के अंदर, फिर 10 गेंदों में 11 रन। मतलब इनको दोस्तों बैटिंग करने का चांस मिलता है, अच्छी प्लेयर है, विद द बैट परफॉर्मेंस दे दिया तो विद द बॉल दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस रहता ही है। और भी फ्रैंकली दोस्तों अभी तक कुछ करा नहीं है। क्रिस्टियन गॉर्डन 2 विकेट से इंपॉर्टेंट है। अब तक मकसूद दोस्तों एक अच्छी प्लेयर है, इसकी बॉलिंग के अंदर दोस्तों बहुत सारे कैचेस ड्रॉप होते हैं, मैंने ऑब्जर्व करा है यार दोस्तों, स्टंपिंग मिस हो जाती है, थोड़ी सी अनलकी प्लेयर है, पर दोस्तों बहुत अच्छी बॉलिंग करती है। लास्ट मैच के अंदर इसने हैली मैथ्यूज को आउट करा था, जो दोस्तों सबसे ज़्यादा थ्रेट थी इस टीम के ऊपर, उसको दोस्तों इसने आउट करा था। तो बोलते हैं ना कि यार 1 विकेट से दोस्तों सब जज करने लग जाते हैं बॉलर्स को, ऐसा नहीं करना है। वो देखना है दोस्तों आपको इसने किसको आउट करा था, इसका इकोनॉमिक्स कैसे गया था दोस्तों, इसने 20 गेंद के अंदर क्या दिया था, वो ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कुछ लोग कहेंगे दोस्तों मिल्स बहुत खराब बॉलिंग कर रहे हैं, कुछ पॉइंट्स नहीं दे रहे, लेकिन दोस्तों आप देखना उसकी बॉलिंग फिगर्स, हर मैच में 20 गेंद के अंदर 17 रन। तो अपने 10 मिल्स है ना, मिल्स करके एक बॉलर है, वो दोस्तों हर मैच में यही कर रहा है, 20 गेंद के अंदर 15 रन देगा, 17 रन देगा, फिर दोस्तों कभी 15 रन दे दिया, 1 विकेट निकाल लिया मुश्किल से, विकेटलेस। लेकिन दोस्तों टीम बहुत खुश रहती है उससे, क्योंकि सदर्न ब्रेव टीम है ना वो है दोस्तों हमेशा। फैंटेसी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। इन मीन स्टार्टिंग ओवर इशी वोंग, क्रिस्टियन गॉर्डन, डेथ में हमें अलॉट आएंगे, इशी वोंग आएगी और जॉर्जिया एल्विश, क्रिस्टियन गॉर्डन। चलते हैं दोस्तों अब इसकी तरफ, जब इस स्वैनी के ऊपर मैचेस में तब क्या हुआ। तो देखो स्वैनी के ऊपर एचएल प्रेस ने 4-4 करा है, दोनों बार चेस करते हुए। सैम जॉनसन ने 4 रन 13 रन और 5 विकेट है 2 मैचेस के अंदर। नेट सीवियर 44 रन 33 रन और 2 विकेट है। इधर अगर हम आएंगे यहाँ से 24 रन 2 रन 1 विकेट है। कैथरीन ब्रेंट यहाँ पे आप देख सकते हो 22 रन की नॉक 0 विकेट है, 43 की नॉक 1 विकेट है। एबिया फ्रीबॉर्न 14 30 10 2। सारा ग्लेन 1 विकेट बॉल फर्स्ट 1 विकेट बॉल फर्स्ट। कैथरीन ब्राइस 2 विकेट है बॉल सेकंड 1 विकेट है। फिर यहाँ से 0 विकेट बॉल सेकंड 0 विकेट बॉल फर्स्ट। आएंगे यहाँ से फिर दोस्तों को इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रही है नीचे। तो बर्मिंघम की बात करते हैं, सिर्फ दोस्तों यहाँ पे एक ही प्लेयर ने खेला है ज़्यादातर जो प्लेइंग इलेवन में रहती है, क्रिस्टियन गॉर्डन। विकेटलेस गई थी, 3 ओवर के अंदर 28 रन दिया था, ठीक है। विकेटलेस गई थी, 3 ओवर के अंदर 28 रन दिया था। इसी साल हुआ था जो शैलोट एडवर्ड्स T20 लीग हुई थी ना, उसके अंदर जून के टाइम की बात हो, विकेटलेस गई थी, T20 मैच था। फोबी फ्रैंकलिन ने 24 करा था, 0 विकेट था। यहाँ से रिया फैक्रेल ने 7 करा था बैट फर्स्ट करते हुए, और कोई दोस्तों प्लेयर यहाँ पे नहीं खेले हैं। ये दोस्तों प्लेयर का स्टैट्स आप इसको कैसे समझ सकते हो कि जैसे आपको मैं समझाता हूँ। देखो रेचल प्रेस ने 272 मैचेस खेले T20 के अंदर, 24 की एवरेज है, 5370 रन इसके T20 के अंदर, हाईएस्ट 106 रेचल प्रेस का, और इसका 30+ 74 टाइम्स है। खेले कितने मैच है 272 मैच में से दोस्तों चली कितनी बार है 74 बार चली है। जो प्लेयर 30+ स्कोर करता है ना चल जाता है। बैट फर्स्ट 21, बैट सेकंड 26 की एवरेज है। 2020 के अंदर इसने दोस्तों 25 मैच खेले थे, 586 रन था, 28 की एवरेज थी। इस तरह दोस्तों आप हर प्लेयर के स्टार्ट को समझ सकते हो, ठीक है। मैं धीरे धीरे सोल्व कर रहा हूँ, ऐसे दोस्तों आप स्टार्ट्स को समझ सको चीज़ों को बारीकी से, ठीक है। ये बर्मिंघम हो गई दोस्तों, बहुत अच्छी टीम है ये भी, बस चीज़ें दोस्तों क्लिक होनी चाहिए लाइफ के अंदर, वही होता है। यहाँ से कॉमन कैप्टन नेट सीवियर, सैमी जॉनसन। बड़ी लीग्स में उसको बनाना है दोस्तों, नेट सीवियर सबसे इंपॉर्टेंट, सैमी जॉनसन, शेफली वर्मा, कैथरीन ब्रेंट, दोस्तों 4 है मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर्स अलग जाना है। हिदर ग्राम, रेचल प्रेस्ट, एमी जॉन्स जो है ना, एमी जॉन्स, उसको ट्राई कर सकते हो। बात करेंगे दोस्तों पे टीम्स की, यहाँ पर मेरी कैप्टन है कौन, सैमी जॉनसन, वाइस कैप्टन नेट सीवियर है। आप दोस्तों इसको रिवर्स भी कर सकते हो कि कैप्टन आप नेट सीवियर को बना लो, क्योंकि दोस्तों विद द बैट ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। सैमी जॉनसन का क्या है, विद द बैट दोस्तों मुश्किल से मैक्सिमम 20-30 रन करके दे सकती है, मैक्सिमम, ठीक है, 20-30 रन। पर दिक्कत क्या है दोस्तों, दिक्कत ये आ रही है कि जो नेट सीवियर है दोस्तों, ये 10 बॉल डाल रही है या फिर 15 बॉल मुश्किल से डाल रही है आजकल के मैचेस के अंदर। इधर ग्राम इंपॉर्टेंट, ये दोस्तों ठीक ठाक है, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब बढ़िया प्लेयर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट दोस्तों मैं किसी प्लेयर को कहूँगा नहीं कि कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो फिर प्लेयर्स के ऊपर होता है ना, प्लेयर्स किस तरह से मैच के अंदर परफॉर्मेंस देता है, ठीक है। रेचल प्रेस्ट, कैटी मैक, एल्विन जॉन्स, ये भी दोस्तों अच्छी प्लेयर है। शेफली वर्मा हो गए, इशी वोंग अच्छी प्लेयर है, क्रिस्टियन गॉर्डन अच्छी प्लेयर है, सारा ग्लेन अच्छी प्लेयर है। अब देखो बड़ी लीग्स में क्या करना है, वही कहूँगा दोस्तों, लाइफ में कुछ बड़ा पाना है ना, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा लाइफ के अंदर। रिस्क दोस्तों लाइफ वही होती है, रिस्क लेना ही पड़ेगा आपको। टू गेट समथिंग यू नेवर हैड, देन यू हैव टू डू समथिंग दैट यू हैव नेवर डन। तो ये डायलॉग दोस्तों आपको दिमाग में बैठा लेना है। रेचल प्रेस्ट दोस्तों एक ऐसी प्लेयर है, आराम गया में दोस्तों दिन बाद तो बहुत बुरा मारेगी, आप खुद देख सकते हो। लास्ट मैच में ना सर कुछ नहीं करा था, पर कीपिंग से देखो दोस्तों कितने पॉइंट जीते इसने, कीपिंग से 42 पॉइंट जीते दोस्तों, 44 पॉइंट जीते कीपिंग से, मात्र कीपिंग से।
तो दोस्तों कीपर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं वुमेन मैचेस के अंदर। एम्बी जोन्स दोस्तों बस स्टार्टिंग के 3 मैचेस में चली, उसके बाद दोस्तों कुछ नहीं करी है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि एक अच्छी प्लेयर है, कम बैक कर सकती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नीचे पूरी कहानी खत्म है, चलते हैं यहाँ पे एक ऑलराउंडर सेक्शन के ऊपर। ये अच्छी प्लेयर है, ये दोस्तों अच्छी प्लेयर है। हिदर ग्राम दोस्तों एक एवरेज भी हमेशा होती है, और कैथरीन ब्रंट दोस्तों एक बेटर प्लेयर है, इसको भी ग्रैंड लेकर ट्राई करना। एक तो मैं बताऊँ क्यों इंपॉर्टेंट होती है, ये 20 बॉल तो पक्का डालेंगी, और ये 2 डाउन बैटिंग करती है। वही दोस्तों हिदर ग्राम ना 3 डाउन बैटिंग करती है, और इनका 15 बॉल या तो 20 बॉल रहता है, मतलब इनका 20 बॉल कंफर्म नहीं रहता हिदर ग्राम का। एरिमिल से आप ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ से चलते हैं क्रिस्टियन गॉर्डन की तरफ। इंपॉर्टेंट है, सारा ग्लेन इंपॉर्टेंट है, इशू दोस्तों इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सारा ग्लेन कभी कभी चलती है दोस्तों, आप खुद देख सकते हो कि ये अभी तक इतना कुछ खास करा नहीं है, पूरे टूर्नामेंट के अंदर खत्म सा होने का है दोस्तों टूर्नामेंट। अब तक मकसूद दोस्तों एक अच्छी प्लेयर है, इनके पास दोस्तों अपॉर्चुनिटीज मिलती है, लेकिन कैचेस ड्रॉप होते हैं इनकी बॉलिंग के अंदर। थोड़ी सी दोस्तों फील्डिंग पे वर्क करना पड़ेगा बर्मिंघम को, ठीक है। और कोई भी फर्दर अपडेट्स आई आपको दे दूँगा टेलीग्राम के ऊपर। कैसे जुड़ना है, लिंक ऑफ द टेलीग्राम चैनल इन द कमेंट सेक्शन सबसे टॉप पे पिन करा हुआ मिल जाएगा। तब तक के लिए देखते हैं स्टैट्स गुरुजी दोस्तों, मिलते हैं अगली दफ़ा। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।